Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta, Assistant Professor in Zoology, Swami Vivekanand Government College, खेतड़ी। Dear students, मैं आप लोगों के स्पेशल पेपर यानी कि एंटोमोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आज पेश हुई हूँ। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मेटामॉर्फोसिस के बारे में बात की थी। मेटामॉर्फोसिस मीन्स कायांतरण, कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है पर्टिकुलर टाइप्स के, ये सारी बातें। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ लार्वल फॉर्म्स की, यानी कि इंसेक्ट्स में कौन कौन से अलग अलग लार्वा के टाइप्स पाए जाते हैं और उनके क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ लार्वी की हम बात करें तो वेल यू सी कि एमेटाबोलस इंसेक्ट्स में कोई लार्वी नहीं होता। हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट जो होते हैं उनके लार्वी को हम निम्फ कहते हैं। फिर पैरामेटाबोलस जो होते हैं उनके लार्वी को नेड कहते हैं। देन होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह की हम लोगों ने बातें करी थी लास्ट लेक्चर में। तो जो हेमीमेटाबोलस और पैरामेटाबोलस इंसेक्ट होते हैं उनके लार्वी का कोई स्पेशल अलग से टाइप नहीं होता है। ये जो लार्वी हैं अपने अडल्ट के जैसे ही दिखाई देते हैं। डिफरेंस होता है इनकी साइज़ में, गोनेडियल डेवलपमेंट में, विंग्स के डेवलपमेंट में बस। और जो ड्रैगन फ्लाई वगैरह हैं उनके लार्वी की हैबिटेट में डिफरेंस होता है। अडल्ट अलग हैबिटेट में रहते हैं और लार्वी अलग हैबिटेट में रहते हैं। रेस्ट ऑफ द जो भी फीचर्स होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो अडल्ट और लार्वी में सिमिलर होते हैं। और इनके लार्वी का नेम जो होता है वो रिस्पेक्टिवली नेड एंड निम्फ होता है। यानी कि जो ड्रैगन फ्लाई, मे फ्लाई एक्सेट्रा होती हैं उनके लार्वी को हम नेड कहते हैं, और जो ग्रेसहोपर, कॉकरोच, टर्माइट, बैग्स एक्सेट्रा जो होती हैं उनके लार्वी को हम निम्फ कहते हैं। उसके अलावा अगर अपन देखें तो जो हाउस फ्लाई वगैरह होती हैं या जो भी फ्लाइज होती हैं, सारी फ्लाइज के जो लार्वी होते हैं उसको हम मैगट कहते हैं। और जो मस्कीटो होता है, मस्कीटो के लार्वा को हम रिगलर कहते हैं। प्लस जो लैक इंसेक्ट होता है उसके लार्वी को हम क्रॉलर कहते हैं, क्रॉलर। एंड बीटल, वेस्प एंड जो बीज होती हैं लाइक हनी बी वगैरह, उनके लार्वी को हम ग्रब कहते हैं। प्लस जो मोथ एंड बटरफ्लाई होती हैं उनके लार्वी को हम कैटरपिलर कहते हैं। ये हैं अलग अलग लार्वी के नेम। तो हमने कौन कौन से नेम्स देखे हैं? हमने देखा है नेड, निम्फ, देन मैगट एंड रिगलर, क्रॉलर, ग्रब, कैटरपिलर। ये नेम्स आपको लर्न होने चाहिए विद एग्जाम्पल कि किसके लार्वी का क्या नाम है। मैंने ये नाम बताए, ये टाइप्स नहीं बताए हैं। तो ये तो हो गए कॉमन नेम्स ऑफ लार्वी ऑफ वेरियस इंसेक्ट ग्रुप्स। जो होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं यानी कि बटरफ्लाई या फिर आपके मोथ्स या फिर हाइमेनोप्टेरा, डिप्टेरा, इनके जो इंसेक्ट्स होते हैं, या फिर मैं बात करूँ बीटल्स वगैरह की, तो इन सब में क्या होता है कि फर्दर इनके जो लार्वा होते हैं उनमें अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं। तो अपन आज के लेक्चर में उन्हीं डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स या लार्वल टाइप्स की बात करेंगे। बेसिकली 3 तरह के लार्वल टाइप्स पाए जाते हैं: प्रोटोपोड, ओलिगोपोड, 4 टाइप के होते हैं, पॉलीपोड एंड एपोड टाइप के। नाम ही बता रहा, प्रोटोपोड। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव टाइप के, यानी कि जिनकी लेग्स जो होती हैं वो प्रिमिटिव टाइप की होती हैं। उन इंसेक्ट्स को हम इस ग्रुप में इंक्लूड करते हैं, प्रोटोपोड इंसेक्ट्स में। और ये जो प्रोटोपोड इंसेक्ट्स होते हैं, अगर हम देखें तो ये लार्वी की वो फॉर्म होती है जो बिगनिंग की जो फॉर्म होती है, स्टार्टिंग में जब एग से हैच ही हुआ होता है, बिगनिंग के जो इंस्टाल्स होते हैं
वो होते हैं, ये अर्ली इंस्टार्स होते हैं, ठीक है। और जब अर्ली इंस्टार्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी में सेगमेंटेशन बहुत अच्छा हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो लिटिल सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी होता है इसमें। और जो सिफेलिक एंड थोरेसिक जो अपेंडेजेस होती हैं, या तो एब्सेंट होते हैं, और अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो क्या होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं, अवशेषी होते हैं। सिफेलिक मीन्स हेड रीजन के अपेंडेजेस, एंड थोरेसिक अपेंडेजेस जो हैं इधर दे विल बी एब्सेंट और दे विल बी रूडिमेंट्री। और ये जो लार्वी है ये हमें देखने को मिलता है जो हाइमेनोप्टेरा होता है, उसमें कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक इंसेक्ट होते हैं हाइमेनोप्टेरा के। उन पैरासिटिक हाइमेनोप्टेरन्स के लार्वी जो होते हैं वो प्रोटोपोड टाइप के लार्वी होते हैं। और ये इंसेक्ट क्या करते हैं, दूसरा जो इंसेक्ट होता है जो कि इसका होस्ट है, उस इंसेक्ट की जो हीमोसील होती है उसमें लार्वी पॉजिट करते हैं, एंड वहीं पे इनका डेवलपमेंट होता है, जो कि इनके लिए एक डेवलपमेंट के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट भी होता है। फॉर एग्जांपल लार्वी पोलिगेस्टर इज प्रोटोपोड टाइप ऑफ लार्वी। और अगर अपन देखने में देखें तो ये लार्वी ऐसा दिखाई देता है, यू कैन सी कि कोई खास सेगमेंटेशन यहाँ पे हो नहीं रखा है, यहाँ पीछे दो एक सेगमेंट आपको नज़र आ रहे हैं। और अपेंडेजेस में देखें तो ये थोरेसिक जो रीजन है उस पर कुछ एक रूडिमेंट्री अपेंडेजेस हैं। हेड रीजन में एंटीना के रूडिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे मैंडिबल्स थोड़े बहुत बने हुए हैं, बाकी कोई खास अपेंडेजेस यहाँ बने नहीं हैं। नेक्स्ट टाइप जो आती है वो है ओलिगोपोड टाइप ऑफ लार्वी, सेकेंड टाइप प्रोटोपोड के बाद। एज द नेम सजेस्ट, ओलिगो मीन्स फ्यू, पोड मीन्स लेग्स, मीन्स ऐसे इंसेक्ट जिनमें कुछ एक लेग्स बनी हों वो कहलाते हैं ओलिगोपोड लार्वी। एंड दीज लार्वी आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल प्रोलेग्स। लेकिन क्या होता है इनमें, थोरेसिक लेग्स आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। अब इसमें भी ओलिगोपोड में फर्दर बहुत सारी तरह की फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनके अकॉर्डिंग इनका नाम अलग अलग है, जैसे कि कंपोडिफॉर्म लार्वी, कैरेबिफॉर्म लार्वी, इलेक्ट्रिफॉर्म लार्वी एंड प्लेटिफॉर्म लार्वी एंड स्कैरेबिफॉर्म लार्वी। 5 टाइप्स इसमें हैं, कैम्पोडिफॉर्म, कैरेबिफॉर्म, इलेक्ट्रिफॉर्म, प्लेटिफॉर्म एंड स्कैरेबिफॉर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेबिफॉर्म लार्वी की। तो ये जो लार्वी है ये कैरेबिड जो बीटल होता है, ये ग्राउंड बीटल है, उसके लार्वी से रिजेंबल करता है और इस कारण नाम पड़ गया कैरेबिफॉर्म लार्वी। और सॉरी, पहले हम कैम्पोडिफॉर्म की बात करते हैं, सीक्वेंस से शुरू करते हैं ना। तो कैम्पोडिफॉर्म की अगर बात करें तो कैम्पोडिफॉर्म जो लार्वी है वो डायप्लूरन जो इंसेक्ट होते हैं लाइक कंपोडिया उनसे रिजेंबल करता है। फ्लैट बॉडी होती है, लॉन्ग लेग्स होती हैं, ठीक है। और जनरली एंटीना भी क्या होते हैं इनमें, लॉन्ग होते हैं और सरसाई भी लॉन्ग होते हैं, यानी कि लेग्स भी बॉडी फ्लैट, लॉन्ग लेग्स, लॉन्ग एंटीनी एंड लॉन्ग सरसाई। ऐसे लार्वी जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, कंपोडिफॉर्म लार्वी। एग्जाम्पल है कि कुछ बीटल्स के लार्वी ऐसे देखने को मिलते हैं, न्यूरोप्टेरा जो इंसेक्ट होते हैं उनके, और ट्राइकोप्टेरा जो होता है उसके लार्वी कंपोडिफॉर्म लार्वी टाइप के होते हैं। अगर हम देखें डायग्राम में कि कैसा दिखाई देता है, तो उसी दिस डायग्राम, दिस वन, आप देखो थोरेसिक लेग्स कितनी बड़ी बड़ी हैं, एंटीना वेल डेवलप्ड है। एंड अगर अपन पीछे देखें तो ये देखो एनल सरसाई भी वेल डेवलप्ड है, ठीक है। तो ऐसे लार्वी को हमने क्या कहा, कंपोडिफॉर्म लार्वी। सेकेंड टाइम में कैरेबिफॉर्म लार्वी। तो कैरेबिफॉर्म लार्वी जो होती है वो कैरेबिड इंसेक्ट जो होता है, कैरेबिड बीटल, उसके लार्वी से रिजेंबल करता है, इसलिए नाम पड़ गया कैरेबिफॉर्म लार्वी। देखने में ये काफ़ी हद तक कंपोडिफॉर्म के जैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है इसकी लेग्स छोटी होती हैं, सरसाई भी छोटी होती हैं। कुछ एक बीटल्स में ये लार्वी देखने को मिलता है। डायग्राम की अगर बात की जाए तो दिस डायग्राम, दिस इज कंपोडिफॉर्म लार्वी। आप देख रहे हैं इसकी लेग्स देखिए छोटी हैं इसकी, और एनल सरसाई भी छोटा है, ठीक है। ये हो गया कैरेबिडिफॉर्म लार्वी विच रिजेंबल्स दी कंपोडिफॉर्म लार्वी। थर्ड आ जाता है अपने इलेक्ट्रिफॉर्म लार्वी।
एलेट्रीफॉर्म जो लार्वी होता है वो क्लिक बीटल जो होता है उसके लार्वी से रिजेंबल करता है। क्लिक बीटल अगर आप लोगों ने देखा हुआ तो आप सब ने है, पर अगर आपको नहीं इमेजिन हो रहा है तो एक बार गूगल करके इसका इमेज देख लेना, यू विल गेट टू फाइंड इट। ठीक है, और क्लिक बीटल जो होता है एलेट्रिडी में आता है, इस कारण नाम पड़ गया एलेट्रीफॉर्म लार्वी। ठीक है, बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, वेरी क्लियर हेड, लेग्स जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, और इसके ऊपर स्मूथ एंड हार्ड क्यूटिकल की कवरिंग होती है, कुछ बीटल्स में देखने को मिलता है। एंड डायग्राम की बात करें तो दिस वन इज एलेट्रीफॉर्म लार्वी। नेक्स्ट आता है प्लेटिफॉर्म लार्वी। ये जो होता है फ्लैटन बॉडी होती है इसकी, ठीक है, और जिसके ऊपर थोरेसिक लेग्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी, विद और विदाउट थोरेसिक लेग्स। ठीक है, अगर होंगे तो शॉर्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एग्जाम्पल है कुछ एक लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा एंड कोलेप्टेरा के लार्वे। तो देखिए प्लेटिफॉर्म लार्वी कैसा दिखाई देता है, दिस वन इज प्लेटिफॉर्म लार्वी, flat bodied. नेक्स्ट इज स्कैरेबीफॉर्म लार्वी। स्कैरेबीफॉर्म लार्वी जो होते हैं ये कुछ ग्रब्स में पाए जाते हैं। बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल होती है और टिपिकल शी शेप में कर्ल्ड होती है इनकी बॉडी। ये लार्वे आपने खूब देखे होंगे जब भी आप ज़मीन में कुछ प्लांटेशन वगैरह करते हैं या किसी भी वजह से मिट्टी खोद रहे होते हैं, खूब निकल जाते हैं ये लार्वी। ऐसे कर्ली लार्वी होते हैं सी शेप के, बहुत मिलते हैं। ये ग्रब होते हैं क्योंकि ये बीटल्स के लार्वी होते हैं जनरली। ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी सी शेप में होती है या कर्ल्ड बॉडी होती है, कर्ली बॉडी होती है, और वेल डेवलप्ड हेड होता है एंड वेल डेवलप्ड थोरेसिक लेग्स इनमें पाई जाती हैं। वेल डायग्राम की बात करें तो दिस वन, ठीक है, हेड वेल डेवलप्ड है और ये थोरेसिक लेग्स भी इनमें वेल डेवलप्ड होती हैं। तो ये हो गया अपना ओलिगोपोड लार्वी का सारा डिस्क्रिप्शन। प्रोटोपोड अपन पहले कर चुके हैं। अब हम देखते हैं पॉलीपोड लार्वी। इनको हम इरूसिफॉर्म लार्वी भी कहते हैं। ये लार्वी भी आपने खूब देखे हैं। एक्चुअली जो कैटरपिलर जो नाम है ना वो इन्हीं के लिए यूज़ होता है। सो दीज आर द टिपिकल कैटरपिलर्स और कैटरपिलर लाइक लार्वी एंड दे हैव ए सिलेंड्रिकल बॉडी, एकदम सिलेंड्रिकल होती है और उसके ऊपर वेल डेवलप्ड हेड के ऊपर शॉर्ट एंटीना, ठीक है, और शॉर्ट थोरेसिक एंड एब्डोमिनल प्रोलैग्स प्रेजेंट होती हैं। यानी कि हेड प्रेजेंट होगा, हेड पे वेल डेवलप्ड एंटीना होंगे और थोरेक्स एंड एब्डोमेन पे शॉर्ट लेग्स, जिनको कि प्रोलैग्स भी कह देते हैं हम, क्लियरली दिखाई देंगी। बॉडी सिलेंड्रिकल होगी और मोथ, बटरफ्लाइज और बहुत सारे हाइमेनोप्टेरा में इस तरह का लार्वी देखने को मिलता है। अगर अपन डायग्राम की बात करें तो यू विल सी दिस, ये लार्वी आप लोगों ने खूब देखा होगा। अगर मैं जूम आउट नहीं कर पा रही हूँ इसको। नेक्स्ट अपोडस लार्वी। ए मीन्स एब्सेंट, पोडा मीन्स लेग्स, यानी कि ऐसे लार्वी जिनमें लेग्स नहीं पाए जाते हैं, इनको वर्मीफॉर्म लार्वी भी कह देते हैं। एंड दीज लार्वी हैव वर्म लाइक बॉडीज, कीड़े जैसा वर्म लाइक बॉडीज विद नो लेग्स एंड आइज, ना तो लेग्स होती हैं ना ही आइज होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ स्क्लेरोटाइजेशन ऑफ द हेड, सिर में कितना हेड रीजन में कितना स्क्लेरोटाइजेशन हुआ है उसके बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं। अगर बहुत अच्छा है तो यूसिफेलस, अगर कुछ हद तक है तो हेमिसिफेलस, और अगर बिल्कुल नहीं है स्क्लेरोटाइजेशन तो एसिफेलस। यानी कि हेड का डेवलपमेंट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या बिल्कुल भी नहीं है। इसके आधार पे 3 तरह के हैं। लेग्स नहीं होती है, आइज नहीं होती हैं। सबसे पहले आता है यूसिफेलस लार्वी। तो यूसिफेलस लार्वी की अगर अपन बात करें तो दे हैव मोर और लेस वेल स्क्लेरोटाइज्ड हेड कैप्सूल, है ना, क्लियरली देखने को मिलता है हेड कैप्सूल
विद रिलेटिवली लेस रिडक्शन इन सिफेलिक अपेंडेजेस, यानी ऑलमोस्ट सारे सिफेलिक अपेंडेजेस मिल जाते हैं, आइज नहीं मिलती हैं। लार्वे ऑफ मस्कीटो एंड वास्प इस कैटेगरी में आता है। यूसिफेलस की डायग्राम की बात करें तो दिस इज, ये इसका हेड कैप्सूल है। देन हम बात करते हैं हेमिसिफेलस की। द हेड कैप्सूल एंड इट्स अपेंडेजेस आर रिड्यूस्ड, कम डेवलप्ड होते हैं, एंड दे कैन बी रिट्रैक्टेड इनटू द थोरैक्स, जब ज़रूरत पड़े तो थोरैक्स के अंदर खींच लिए जाते हैं, ज़रूरत पड़े तो वापस से प्रोट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे लार्वी होते हैं हेमिसिफेलस लार्वी, एंड एग्जाम्पल है कुछ डप्टेरन्स के लार्वी। डायग्राम की बात करूँ तो मैं दिस लार्वी, ये इनका रिट्रैक्टाइल हेड है, ज़रूरत पड़ने पे यहाँ थोरेसिक रीजन में खींच लिया जाता है अंदर की तरफ। देन थर्ड है एसिफेलस लार्वी, द हेड कैप्सूल इज एब्सेंट, होता ही नहीं है, बट सम सिफेलिक अपेंडेजेस मे बी प्रेजेंट, नॉट कन्फर्म बट दे मे बी प्रेजेंट, लार्वी ऑफ हाउस फ्लाइज। एंड डायग्राम की बात करें तो इस तरह का होता है। तो ये था ऑल अबाउट various types of larval forms in insects, various types of larvae in insect, या आप जो भी कहो इंसेक्ट्स में क्या क्या लार्वा पाए जाते हैं, वो सारा आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ प्यूपा की। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।